नमस्कार मित्रगणों। अगर आप लोगों ने पैरा बैंकिंग कंपनी या फिर टोगो रिटेल मार्केटिंग जैसी कंपनियों में निवेश किया है तो ये जानकारी आपके लिए है, क्योंकि ऐसी बहुत सी पोंजी स्कीमों के जरिए आपके पैसे को ठगा जा रहा है। यानी आपका पैसा लेकर किसी और को पिछले जिनसे लिया था उन्हें भुगतान किया गया। इसी तरीके से एक समय पर जब बहुत सी रकम हो जाती है तो ये कंपनियां भाग जाती हैं। इनका प्रमुख मकसद ही है लोगों से पैसा इकट्ठा करके हड़पना और अंत में 9-2-11 हो जाना। एनी हाउ एनी कॉस्ट किसी भी मूल्य पर वर्ष 2023 में आप सबका भुगतान सुनिश्चित करना है। इसलिए थोड़ा थोड़ा सा समय का त्याग करेंगे। तमाम साथी घबराएंगे नहीं। जल्दबाजी कानून 2019 का नाम हमारी पार्लियामेंट ने दिया है। इस कानून में हमारी संसद ने सर्वसम्मति से ये व्यवस्था की है कि देश की किसी भी कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में अगर किसी भी व्यक्ति का कोई पैसा किसी भी योजना के नाम पर हड़पा है और वो कंपनी बंद हो जाती है, सरकार बंद कर देती है या वो लोगों का पैसा लेकर भाग जाती है, तो सरकार द्वारा नियुक्त जिला कलेक्टर जो सक्षम अधिकारी बनाए गए हैं WhatsApp एक्ट के तहत पूरे देश में, उनको ये ड्यूटी सौंपी गई है कि वो अपने जिले के तमाम ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों के आवेदन आमंत्रित करे, उनसे आवेदन ले, उस पर प्रोसीडिंग आरंभ करे। जो भी कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसको आदेश दे कि वो जमाकर्ता का आवेदक का पैसा उसकी जमा राशि का 2 से 3 गुना 1 महीने के अंदर वापस करे। अगर कोई कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी उसका पैसा वापस नहीं करती है जिला कलेक्टर या SDM के आदेश के बाद, तो वो जिले के SP क्राइम को आदेशित करेगा कि वो उस कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करे, उसकी प्रॉपर्टीज को, उसके अकाउंट्स को चिन्हित करके सीज करे और जो स्पेशल कोर्ट इस एक्ट के तहत हर जिले में बनाई गई है, फास्ट ट्रैक कोर्ट, सेशन कोर्ट फर्स्ट को इसमें नामित किया गया है, उनके यहाँ आवेदन फाइल करे कि साहब ये प्रॉपर्टीज हमने सीज की हैं इस कंपनी की या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की और हमें इनको नीलाम करने की परमिशन दी जाए। 60 दिन के अंदर अंदर वो इन तमाम प्रॉपर्टीज को नीलाम करे और जितने भी आवेदकों ने भुगतान के आवेदन किए हैं उनकी जमा राशि का 2 से 3 गुना उनको वापस करे। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर मुद्दा उठाए गए टोगो रिटेल मार्केटिंग घोटाले की, जिसका मुख्यालय मुंबई में है। इससे मिलती जुलती टोगो रिटेल, टोगो ऐसी बहुत सी कंपनियां हैं जिसमें साई प्रसाद से लेकर शारदा चिटफंड, PSL, पल्स इंडिया लिमिटेड और साई प्रसाद, वहीं कहीं कहीं रोजा वैली, ऐसी बहुत सी कंपनियों में लोगों को अच्छे खासे मुनाफे का झांसा देकर ठगा जाता है। इनके पास पैरा बैंकिंग का लाइसेंस भी नहीं होता, यानी ये केवल झूठ मूठ की धोखाधड़ी से चलाई जाती हैं। आज हम जिस कंपनी पर प्रमुख तौर पर इस वीडियो में बात करेंगे वो है टोगो रिटेल मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, जिससे TRML भी कहते हैं। इस कंपनी ने 2018 से 2020 के बीच प्रतिदिन 1 से 2% का मुनाफा देने का वादा करके लोगों से पैसा जमा कराया। इस कंपनी के मालिक का नाम जब हमने रिसर्च किया है तो पता चला है सुरेश पाटिल है, जिसके पास 2000 से 3000 कर्मचारी है। यानी कि इनकी घोटाले की नीतियों में 2000 से 3000 कर्मचारियों का भविष्य भी अधड़ में फंस गया और वो बीच में परेशान होंगे। और जिन लाखों निवेशकों का पैसा इन लोगों ने ठगा है यानी लूटने की कोशिश की है, वो तो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। हो सकता है उसमें आप हों। आप कमेंट करके बताइएगा आपकी रकम कैसे फंसी आपके रिश्तेदारों की। लेकिन इस कंपनी का काम किस तरीके से धोखाधड़ी करके किया गया वो आपको हम बताते हैं। इस कंपनी का काम रिटेल स्टोर बताया गया, मल्टी लेवल मार्केटिंग जैसा नाम से स्पष्ट है, मोबाइल रिचार्ज, पेट्रोल पंप, होलसेल मार्केटिंग, स्विगी यानी ऑनलाइन खाना वाली और मेडिसिन होम डिलीवरी। लोगों को लगा हमारे पैसे का इन्हीं जगह पर निवेश करके प्रतिदिन 1 से 2% ब्याज मिलेगा, यानी मुनाफा। साफ समझे ना, 1 से 2%, हम 1% ही मान ले तो 1 साल में 1 लाख का 3,65,000 हो जाता है। लेकिन इतना मुनाफा कोई दे ही नहीं सकता। दोगुना तो 5 साल से पहले होना पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन
लोग झांसे में आ गए, क्योंकि मल्टी लेवल मार्केटिंग वाले ऐसा गणित पढ़ाते हैं कि आदमी जल्दी से आ जाता है, और लोग यानी आप लोग भी उसी के शिकार हुए होंगे। कंपनियों की स्कीमें अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन इनका मकसद पूंजी स्कीमों जरिए आपकी गाढ़ी कमाई, यानी आपके पास रखे पैसे को धोखा देकर, ठग कर, या फिर धोखे से बाहर निकाल कर अपने पास जमा कराना और ठगना होता है। पहले ठग दूसरी तरह होते थे, अब ठग का जरिया ऑनलाइन और दूसरे तरीके का हो गया है। हम बात करते हैं घोटाला हुआ कैसे और कब मिलेगा TRML यानी टोबो रिटेल मार्केटिंग के पीड़ितों का पैसा। 2020 में सुरेश पाटिल को मुंबई पुलिस ने पकड़ा और कहा यह सब नकली है, यानी जो गुडविल बनाई जा रही है, जो चीज़ें, ऐसा कुछ रियल में एग्जिस्ट ही नहीं करता। कंपनी के पास कोई रियल एस्टेट बिजनेस नहीं है। पुलिस ने कहा कंपनी सिर्फ पूंजी स्कीम है जिनमें पुराने इन्वेस्टर्स को नए पैसे से मुनाफा दिया जाता है, यानी जो नया जमा होता है, और समय समय पर पैसा मुक्ति कराने से मना किया जाता है, यानी आगे स्कीम बढ़ा दी जाती है कि आपका आगे और ज़्यादा मिलेगा। एजेंटों को भी मोटा मुनाफा मिलता है। पुलिस ने कहा कि कंपनी ने 5,000 से 6,000 करोड़ की रकम हाथ में लिया और 10 से 12 राज्यों में 10 से 15 लाख प्रति सेशन, यानी साल के 2 सेशन बना दिए गए, पहली छमाही और दूसरी छमाही। इसने जमा कराए 5 से 10,000 लोगों को किया गया। पुलिस ने सुरेश पाटिल को 420 IPC की धारा 420 जिसमें चीटिंग, 406 क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, 409 क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय पब्लिक सर्वेंट, 120 भी यानी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी के साथ साथ 34 में कॉमन इंटिटेशन के तहत गिरफ्तार कर लिया। तब चारों तरफ जब निवेशकों को पैसा नहीं मिला और मीडिया में खबरें आईं तो इधर उधर दौड़ने लगे, लोग परेशान होने लगे। लोगों को एहसास हो चुका था कि उनकी गाढ़ी कमाई अब खतरे में है। वह इस कंपनी ने बहुत कुछ इधर उधर कई डायरेक्टरों के जरिए लेन देन किया, चीज़ें की, बचाने की शुरुआत में कोशिश की, लेकिन सभी हथकंडे बाहर हो गए। जानकारी मिली सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो पैरा बैंकिंग और शेयर मार्केट को रेगुलेट करती है, तो उसने भी जांच बैठाई और नोटिस जारी की, जिसका नोटिस पत्र आपके सामने मौजूद है। इसमें कंपनी अधिनियम, दुनियादारी, बहुत कुछ है, जिसके तहत सीधे शब्दों में कहा जाए अवैध पाए गए। तो हम आपको उतना ही बताकर निश्चित कर देना चाहते हैं। बाकी कंपनी अधिनियम समझने के लिए आप कंपनी अधिनियम पढ़िएगा, कंपनी अधिनियम 1956। इनकी हड़पी गई संपत्ति को रिकवरी अफसर को आदेशित किया गया कि उसे जब्त करके निवेशकों को पैसा दिया जाए, लेकिन कानूनी प्रक्रिया इतनी लंबी होती है कि साल 2 साल में होता नहीं है, और हिंदुस्तान में पीड़ित और शोषण करने वाला आरोपी दोनों के बीच कोर्ट में लंबियाँ लड़ाई लड़ती हैं। फिर सरकार चीज़ों को जब्त करता है। 1-2 साल में अगर लोगों का पैसा यानी इंसाफ जल्द मिल जाए तो भारत की न्याय व्यवस्था को सलाम करने का मन करता है, लेकिन यहाँ सबको मालूम है बहुत से मामले दशकों चलते हैं। सहारा सेबी का ही मामला ले लीजिए, PSL सेबी का मामला ले लीजिए, ऐसे बहुत से। इसलिए टोबो रिटेल मार्केटिंग में जिन लोगों ने पोंजी स्कीमों में पैसा लगाया, उनके मौजूद निवेशकों का पैसा फंसा हुआ है। वो पैसा कब मिलेगा, इसका जवाब है अभी ज़िले की DM और सभी लोगों ने अलग अलग सरकार के आदेश से उन्हें अपने कब्जे में ले लिया है। उसे लौटाने के, जब्त करने के बाद पैसा सरकार को दिया जाएगा। इस मामले में सीधे सीधे जहां तक हमने कानून को पढ़ा और समझा है, बट एक्ट 2019 यानी अनियमित जमा स्कीम, इसके तहत ये आना चाहिए और आपको जिलाधिकारी DM के पास नोटिस भेजना चाहिए ताकि आपका पैसा नियमावली सहित मिले। हालांकि कंपनी का इतिहास मार्च 1999 में नियमित हुआ, नाम बदला, टोबो रिटेल मार्केटिंग लिमिटेड सार्वजनिक कंपनी बनी, फिर 2013 में, फिर 2004 में 1956 अधिनियम सेबी और प्रावधानों में बड़ी अच्छी तरीके से बना, फिर बिना इक्विटी शेयरों के आवंटन के कथित रूप से धीरे धीरे नंबर 2 में शामिल हो गई, और उसके बाद
ज़्यादा कमाने का लालच, बहुत कुछ। आगे जब मामला इलीगल पाया गया तो सेबी ने कुर्की की प्रक्रिया पूरी कर ली, क्योंकि कंपनी अपने निवेशकों को पैसा चुकाने में विफल रही। जिला प्रशासन ने अपना बकाया वसूलने के लिए टोगो रिटेल मार्केटिंग की चल संपत्ति की नीलामी शुरू कर दी। नीलामी में जुटाई गई रकम का इस्तेमाल आप लोग यानी निवेशकों के पैसे को लौटाने में किया जाएगा। बाकी चीज़ें कानूनी पचड़े में हैं। जिन लोगों ने आगे आवेदन किया है और लोग आंदोलन पर भी केंद्रित हैं, उन्हें पैसा टाइम लगेगा, लेकिन जितना रिकवर होगा उतना ही मिल पाएगा। हमने दिल्ली के रामलीला मैदान, दिल्ली के जंतर मंतर और देश के अलग अलग बांदा समेत हिस्सों में देखा है। इसके बहुत से पीड़ितों ने अपनी आवाज़ बुलंद की है और सरकार से निवेदन किया है कि उनको पैसा दिलाया जाए। बाइक बोर्ड से पीएसएल से संबंधित बहुत सी ऐसी पैरा बैंकिंग घोटाले की जानकारी है जो आपको अन्य वीडियो में मिलेंगी। अगर आप घोटाले से पीड़ित हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। हम आप संबंधी जानकारी और समय समय पर दिशा निर्देश अपडेट से अवगत कराते रहेंगे। विशाल की रिपोर्ट में पत्रकार विशाल गुप्ता का आपको नमस्कार। जय हिंद। खुश रहिए, मस्त रहिए और संघर्ष करते रहिए, क्योंकि अभिव्यक्ति की आज़ादी संघर्ष करने के लिए, और एक ना एक दिन कानून में न्याय मिलेगा। देर से सही लेकिन न्याय निश्चित मिलेगा। जय हिंद, जय भारत माता की। 15 अगस्त की सभी को बहुत बहुत बधाई।